जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है हमें क्या आइडिया देता है, ये टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, बायनोमियल का मतलब होता है टू नेम्स। बाय मीन टू, नोमियल मीन नेम्स। तो इसको आप पहले तो लिखोगे टू नेम्स। नोमेनक्लेचर, नोमन मीन नेम एंड क्लेचर मीन रखना। तो मीन टू से नाम रखना। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, नाम रखना। तो लिहाजा आप दो नाम रखेंगे जिसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, ये मेथड जो है सबसे पहले एक स्वीडिश साइंसदान था, ठीक है, स्वीडन का रहने वाला स्वीडिश साइंसदान, जिसका नाम एक बायोलॉजिस्ट था, कार्लस लिनियस, जो कि 1707 से लेकर 1778 तक रहा। तो इसने सबसे पहले ये इज वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये मेथड अडॉप्ट किया और इस सिस्टम को चलाया, और ये सिस्टम स्प्रेड भी हुआ। जो उसने मेथोडोलॉजी बताई, जो मैं आपको बताऊंगा, और ये पॉपुलर भी, और लोगों ने इसको सराहा भी। और इसके अलावा आज भी इसके बहुत से इसी तरीके के दिए हुए नाम जो है हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंसानों की बात करते हैं, तो मैं इंसानों के लिए लिखूंगा होमो सैपियंस, ठीक है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम। अब ये होमो सैपियंस जो है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं HFAPIENS। तो ये दो नाम हैं। पहले आपको पता है इनको हम इंसान भी कहते हैं उर्दू में, और इसके अलावा हम इनको ह्यूमंस भी कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा इंग्लिश में। और इसी तरह हम आप और बहुत से लफ्ज जो हैं वो ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट आपको पता लैंग्वेजेस हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक ही है। तो लिहाजा ये वर्ड बायनोमियल है, इसका मतलब है साइंटिफिक नेम देना किसी स्पीशी को। जैसे ह्यूमन एक स्पीशी है, ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, तो एस्चेरिचिया कोलाई को मैं जो है वो ई कोलाई भी कहूंगा। तो ये मैंने अब एक साइंटिफिक नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं तो याद रखना है आपने, जो पहला नाम है ये होमो, ये हमेशा जीनस से होगा। अभी आपने टेक्सा पढ़ा पीछे मेरे साथ, टेक्सा में आपने पूरे ग्रुप्स पढ़े थे ना। तो आखिरी जो दो ग्रुप्स थे जिसमें जीनस और स्पीशीज है, इसी टेक्सा से हमने ये नाम रखने हैं। तो जीनस का नाम होगा और दूसरा जो नाम होगा वो स्पीशी नेम होगा। तो ये आपने याद रखना है कि जो एक जीनस नेम है, एक स्पीशी नेम है, वही यूज होता है फॉर दी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब इसके रूल्स क्या हैं हम वो भी पढ़ लेते हैं, ताकि किन रूल्स के तहत जो है ये नाम लिखे जाते हैं। स्टूडेंट्स, रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में डेफिनेटली ये रूल्स आपको 2 नंबर का सवाल बोर्ड में आ सकता है, तो दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स की बात मैं आपसे करूंगा। सम रूल्स बेसिकली which are being universally and scientifically accepted and adopted, यानी कि हमने कुछ रूल्स को साइंटिफिकली अडॉप्ट कर लिया हुआ है, मान लिया हुआ है, while suggesting किसी भी स्पीशी का नाम लिखते हुए या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हुए। रूल्स क्या है? पहला रूल तो ये है कि जो साइंटिफिक नेम है वो यूजुअली प्रिंटेड होगा इटैलिक्स में। अगर आप टाइप कर रहे हो ना तो इटैलिक्स में होगा। अब आपको इटैलिक्स का नहीं पता होगा, वर्ड के ऊपर ना इटैलिक्स का एक ऑप्शन आता है, तो वहां पे आपने इटैलिक्स कर देना होता है साइंटिफिक नेम को। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस है, तो अगर व्हेन दिस इज हैंड रिटन इट इज अंडरलाइन। जब आप ये होमो सैपियंस प्रिंट कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो इटैलिक्स में लिख देना है। अगर आप कोई हाथ से डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो फिर उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। जैसे लेट्स से दैट मैंने अब हाथ से लिखा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन करने का मतलब है मैंने इसको रिस्पेक्ट दे दी है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक नेम है। पहला रूल ये है कि इटैलिक्स में लिखना है या फिर इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। हाथ से लिख रहे हो अंडरलाइन कर दो, कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में वो फॉन्ट कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये रूल है। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि जो पहला टर्म होता है, जैसे ये होमो सैपियंस है, जो पहला टर्म है मैंने आपको कहा था जेनेरिक नेम होता है, ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये देखो H कैपिटल है, जबकि दूसरा जो स्पीशी नेम है मैंने स्मॉल s से शुरू किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एस्चेरिचिया कोलाई नजर आ रहा है, इसमें मैंने E कैपिटल यूज किया है, ठीक है, और जो आगे कोलाई का C है वो स्मॉल यूज किया है। तो ये वो बात कर रहा है कि जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, व्हाइल स्पीशी नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड। स्पीशी नेम जिस तरह सैपियंस है, ये स्पीशी नेम है, होमोजीनस नेम है, तो
तो जो स्पीशी है इसको कभी आपने कैपिटल वर्ड में गलती से भी नहीं लिखना, ठीक है, दैट इज बीइंग अ रॉन्ग मेथड। अगर आप कैपिटल कर दोगे ना फिर गलत हो जाएगा। तो कैपिटल सिर्फ जीनस कर सकते हो, उसका भी सिर्फ पहला लेटर, सारे वर्ड्स नहीं, पहला लेटर, और यहाँ पर तो सारे स्मॉल लिखने हैं। इवन व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, अगर लेट्स से दैट कि भाई अब जैसे एक आपने नाम लिखा था बुहीनिया वेरिगेटा, अब बुहीनिया बेसिकली साइंसदान का नाम था, और वेरिगेटा अगर लेट्स से दैट कि जो आपका स्पीशी नेम है वो किसी का नाम है। अब हमने अब नाम में इंग्लिश में तो सोचा हुआ है ना कि जब नाम होता है तो उसका पहला वर्ड तो कैपिटल से, मेरा नाम खुर्रम है तो के हमेशा कैपिटल होगा, यू नो, व्हेनेवर आई विल राइट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। लेकिन नाम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। किसमें, जब आप स्पीशी की शक्ल में लिख रहे हो तो आपने के भी क्या कर देना, स्मॉल कर देना, ठीक है, बेशक वो ड्राइव किया जाए प्रॉपर नाम से। आखिरी रूल बड़े मजे का है। आखिरी रूल ये बताता है कि अगर आपने लेट्स से दैट कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और उसमें आपने जो है डॉक्यूमेंट लिखा है एक, और उसमें आपने एक स्पीशी का नाम और एक जीनस का नाम लिखा है, तो पहली बार आप जीनस का नाम लिख रहे हो तो इट्स ओके, आप पूरा नाम लिखो, और बाद में फिर जीनस का जो है पूरा नाम लिखने के बजाय उसका इनिशियल लेटर इस्तेमाल करो। इनिशियल लेटर क्या है, ई। जैसे ये लेट्स से दैट कि ई को लाए, अब मैंने डॉक्यूमेंट में पहली दफा तो जीनस बता दिया कि भी एस्चरिचिया है, आगे आपको पता है कि स्पीशी कोलाए है। अब कोलाए जो है आपको पता है कि कोलाए के अलावा भी स्पीशीज हो सकती हैं, तो बार बार एस्चरिचिया कोलाए, एस्चरिचिया पोलाए, एस्चरिचिया टोलाए, एस्चरिचिया सोलाए, मैं वैसे एक्सपोज कर रहा हूँ। तो मतलब बहुत सी स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की, लेट्स से अगर कोलाए तो पोलाए, टोलाए, सोलाए, जुलाए, व्हाटएवर हो सकती हैं। तो एस्चरिचिया मैंने एक ही दफा पूरा डॉक्यूमेंट में शुरू में लिख देना है, मतलब जैसे लेट्स से दैट मैंने कि एस्चरिचिया कोलाई इज अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया व्हिच इज बीइंग लिस्टेड फॉर अ मेनी डिजीजेस, और आगे मैंने लिखना है कि एस्चरिचिया पोलाई इज आल्सो अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज लिस्टेड फॉर मेनी डिजीजेस। एस्चरिचिया टोलाई इज आल्सो अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज लिस्टेड फॉर मेनी डिजीजेस। तो स्टूडेंट्स, एस्चरिचिया आपने बार बार नहीं बोलना, आपने लिखना है, पहली दफा लिख देना एस्चरिचिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज लिस्टेड फॉर मेनी डिजीजेस, लेकिन बाद में आपने लिखना है ई पोलाई is a bacteria which is also listed for many diseases. E. tolai, E. solai is a kind of bacteria which is listed for many diseases. तो यानी कहने से मुराद ये कि डॉक्यूमेंट में जीनस का नाम पहली दफा पूरा लिख दे, अगर वही जीनस बार बार इस्तेमाल हो रही है तो उसका इनिशियल लेटर इस्तेमाल करें, यानी जैसे ई कोलाई मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। तो उसमें इंग्लिश में क्या लिखा गया, साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन विद द फुल व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड फर्स्ट। अगर पहली दफा है तो आपने साइंटिफिक नेम पूरा यूज करना है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है एस्चरिचिया कोलाई। व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड, यानी कि एक ही जीनस से बहुत सी स्पीशीज लिस्टेड हो गई हैं, तो इट मे बी देन एब्रीविएटेड बाय जस्ट यूजिंग द इनिशियल फॉर द जीनस, यानी आप सिर्फ जीनस का इनिशियल यूज करके आगे सारी स्पीशीज के नाम बार बार लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे रूल्स। अब हम बात करते हैं कि आखिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या अहमियत है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अहमियत की। आखिर ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये है क्या, इसके लिखने के रूल्स क्या होते हैं, ये हमने सीखा। अब हम बात करते हैं आपसे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस बेसिकली अहमियत को कहते हैं, आखिर इसकी अहमियत क्यों है बायोलॉजिकल सोसाइटी में। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजिकल जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए जो कॉमन नाम है, मतलब किसी भी जानदार के कॉमन नाम है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे, जैसे डिफरेंट रीजन्स के अंदर आपको पता है कि सेम स्पीशी का या सेम ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ नाम होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अनियन का जो कॉमन नेम है उर्दू में वो प्याज है, ठीक है। अगर आप मुख्तलिफ रीजन्स में चले जाते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में चले जाते हैं, तो उसी प्याज को, उसी अनियन को हम गंडा भी बोलते हैं, दैट इज इन पंजाबी। फिर हम उसको बसल भी बोलते हैं, वसल भी बोलते हैं, तो ये बलोची सराइकी में ये नाम है। तो अब एक चीज के आपको पता है 1 2 3 4 5 नाम हो गए, मतलब सेम ऑर्गेनिज्म के जो है मैंने आपको 4 नाम बता दिए हैं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम बेसिकली। कॉमन नेम साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम थी, तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने जो है डेफिनेटली इसको मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है और मुख्तलिफ नामों से जाना जाता होगा, तो हमने इसको साइंटिफिक नेम दे दिया, एक सिंगल नेम दे दिया, और वो नाम दिया हमने इसको एलियम सीपा, यानी अनियन, प्याज, गंडा, बसल, वसल, और जहां भी जिस मुल्क में भी जो भी कुछ बोला जाता है इसको हमने एक ही नाम दिया, दैट इज एलियम सीपा। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है साइंटिफिक नेमिंग की, कि आप सारे जानदारों को सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं।
आप उसका नाम लेंगे आपको फौरन वो रेफरेंस मिल जाएगा उस जानदार का। अब एलियम सीपा जो है एक नाम है, एलियम आपको पता है जैसे कि जीनस नेम है, सीपा जो है आगे से स्पीशी है। अब स्पीशी और भी डिफरेंट हो सकती है, फिलहाल मैंने सीपा का आपको बताया कि सीपा इज अ काइंड ऑफ अ स्पीशी, सी इसमें स्मॉल है। अब उसके बाद एक मसला सामने आया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड विद द डिफरेंट नेम्स। जैसे एक ब्लैक बर्ड है एक नाम है, तो ये एक क्रो और एक रावण, क्रो और रावण ये दो अलग अलग जानदार हैं। मतलब क्रो कुछ और है और रावण कुछ और है कौवे की तरह ही होते हैं ये, लेकिन दोनों, रावण एक अलग स्पीशी है और क्रो एक, लेकिन दोनों को हम एक ही नाम से बुलाते हैं, ब्लैक बर्ड। तो ये भी एक मसला पैदा हो गया कि अब हमने दो मुख्तलिफ जानदारों को एक ही नाम से पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे लेट्स से दैट कि एक खच्चर है और एक घोड़ा है और एक गधा है, अगर सबको ही आप घोड़ा कह दें तो दैट इज अ मिस्टेक, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो लिहाजा इसी तरह से मुख्तलिफ जानदारों को एक ही नाम दिया जा रहा है, तो इसलिए इसका अलग नेम होना चाहिए और रावण का अलग होना चाहिए। तो जो क्रो है इसका नाम हमने रखा कॉर्वस स्प्लेंडेंस, तो ये मैं आपको लिख के भी बताता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ अहमियत है साइंटिफिक नेमिंग की, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर हम अब बात करें आपसे मजीद, तो जैसे कॉमन नाम का कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, ठीक है, कॉमन नाम का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि फिश एक वर्टिब्रेट है, जैसे आपको भी पता है कि फिश के जो है आपको नजर आते हैं कि गिल्स भी होते हैं, यहाँ पर आपको पता है फिश के गिल्स होते हैं, ठीक है, और इसके फिन्स भी होते हैं, ठीक है, ये भी फिन्स में आता है। तो ये हमें तो पता है ना, फिश जो है वो ऐसी शय है जो कि जिसके गिल्स हैं, जिसके फिन्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो है सिल्वर फिश, क्रेव फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये कौन सी फिशेस हैं? इनको तो फिश बोलना ही गलत है, क्योंकि ना तो इनके गिल्स होते हैं ना ही तो इनके फिन्स होते हैं, लेकिन हम फिर भी इनको फिश बोलते हैं। तो ये एम्बिग्विटीज मौजूद हैं, तो इसलिए इन एम्बिग्विटीज को देखते हुए बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन ऑफ फिश ही खराब हो जाती है कि फिश, आखिर फिश किसको कहना है? इनको कहना है फिश कि इसको फिश कहना है? किसको फिश कहना है? 1 पाउंड फिश या 2 पाउंड फिश? एक सॉन्ग भी बना था इस पे। तो बहरहाल ये फिश इज लिश, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें थी। तो फिर आई बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम का इस्तेमाल करके किसी भी जानदार को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है उसका प्रॉपर किस्म का नाम और उसका स्ट्रक्चर, व्हाटएवर फंक्शन जो भी आपको बायोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है नाम, उसके हिसाब से आप उसको डील कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज की क्लास में हमने सीखा कि आखिर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि ये दो नाम हैं। आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, चाइनीज, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, पंजाबी, फारसी, अरबी, आई डोंट नो, वेयरएवर अफ्रीकन लैंग्वेज, सबके लिए एक ही नाम है, एलियम सीपा प्याज। चलिए मैं आपको कुछ जानदारों के नाम बताता हूँ, उनके साइंटिफिक नेम बताता हूँ, आपके सिलेबस से रिलेटेड है ताकि वो आप याद कर लो और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज और शॉर्ट भी आते हैं, ये इसको हम नामों को जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक टेबल जिसमें मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक नेम्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे प्याज की, जिसका नाम है एलियम सीपा, और अगर मैं सी स्टार की बात करूं आपसे तो इसको हम बोलेंगे कॉमन सी स्टार या स्टारफिश, इसको एस्टेरियस रियूबेंस का नाम देंगे। हाउस क्रो जो है दैट इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस। इसी तरह से आपने ह्यूमंस को पढ़ा, ह्यूमंस, इनको हम कहेंगे होमो सैपियंस। इसी तरह से आपने पढ़ा पी प्लांट को, पी प्लांट, इसको हमने नाम दिया था पी को स्पाइसम सैटिवम। चले आप गुलाब का मुझे बताएं साइंटिफिक नेम, आलू का बताएं, प्याज का तो पता लग गया है, लहसुन का बताएं, टमाटर का बताएं, और इसके अलावा आप शेर का साइंटिफिक नाम बताएंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया भी एस्चरिचिया कोलाई मैंने आपको बताया था, वैसे फंगस में भी पेंसिलिनियम जो है उसका साइंटिफिक नेम बताएं, ये कमेंट्स करें आप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। होप्स आपको समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं आपकी तमाम बुक्स के, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।